जी अल्लाह के नाम से आया हूं और सवाल ये है बहुत ज़्यादा साथियों का। पासपोर्ट जावेद साहब लेना है, वो यूएनओ का, वो ब्ले वाला पासपोर्ट, वो वाला तो कैसे मिल सकता है, क्या करूं? तो उस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में, यूनान में या जहां भी आप हैं, पासपोर्ट यूएनओ का लेने का तरीकाकार ये होता है कि पहले प्रोसेस जो है पॉलिटिकल असाइलम या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर असाइलम जब आप लेते हैं। अच्छा, जब आप असाइलम के लिए एप्लीकेशन करते हैं, सियासी स्टेज जिसे कहते हैं, उसे असाइलम कहते हैं। अच्छा, जब आप उसके लिए एप्लीकेशन करते हैं, आपको एक वाइट कार्ड मिलता है 3 सफ़ों का, वो 300 से कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जब वो एप्लीकेशन होती है, जब एप्लीकेशन अब जो है एप्लीकेशन को जब आप वो करते हैं, मुकम्मल हो जाता है और वो जवाब के तौर पर कहते हैं कि हाँ, आपकी दरखास्त को मंजूर किया गया है, मंजूर कर लिया गया है। अच्छा, जब मंजूर कर लिया जाता है तो अब नवंबर से चिप वाले कार्ड जो है वो शुरू कर दिए गए। मुमकिन है एप्लीकेंट्स को भी दे दिए जाए, लेकिन ये कंफर्म है कि जिसकी पास हो जाए उसको चिप वाला कार्ड, यानी कि जैसे आपका शनाख्ती कार्ड है, उस तरह के कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जारी किए जा रहे हैं। अच्छा, जब आपको 2 साल का या 3 साल का रेफ्यूजी कार्ड, महाजर कार्ड, यानी कि डिक्लेयर हो जाए कि आप सियासी स्टे के हकदार हैं, उस डिक्लेयर हो जाने के बाद फिर आपको जब कार्ड दिया जाता है तो फिर आपको हक दिया जाता है। अब वो स्टेज आती है कि आप यूनाइटेड नेशन का वो ब्ले पासपोर्ट भी हासिल करने का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। और जब आपको वो दिया जाता है, फौरन वहां आपको उसकी आगाही की जाती है कि लीजिए जनाब, अब वो वक्त आ गया कि आप अपना पासपोर्ट सफरी दस्तावेज, यानी कि यूएनओ का ये जो प्रोसेस है ना, सारा पॉलिटिकल असाइलम और ये सारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूएनओ का जो है, ये एक प्रोसेस है। इसी से गुजरते गुजरते फिर जिन अफराद के पास पासपोर्ट नहीं होता, यानी कि वो डिक्लेयर ये होते हैं कि जिसने असाइलम की दरखास्त की, वो कहता है कि मुझे सियासी बुनियादों पर ये मसाइल हैं, इन मसाइल की बुनियाद पर मैं जो है रिहाइश का मुतलाशी हूं। जब उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर उसको जब 3 साल का रेफ्यूजी कार्ड दे दिया जाता है तो फिर वो मरहला आ जाता है जिस बारे में अक्सर बेशतर आप पूछते हैं, यानी कि फिर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और पासपोर्ट के हवाले से वो फिर आपको इदारा फौरी तौर पर आगाह कर देता है। कभी कभार ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ मामलात में थोड़ी सी ताखीर भी मुमकिन है, लेकिन इससे कबल क्या था कि 2 माह में, 3 माह में आपका वो पासपोर्ट आ जाता था। अच्छा, इसके बाद का एक सवाल है, वो सवाल ये है, इसकी तफसील मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि उस पासपोर्ट के बाद ग्रीक पासपोर्ट की तरफ भी आप जो है अपना प्रोसेस जारी कर सकेंगे। क्या है वो इंशाल्लाह आइंदा वाली वीडियो में कहूंगा। ठीक है जनाब, अल्लाह के हवाले, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।